हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ा था कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था और वेलोसिटी का यूनिट पढ़ा था हमने। ठीक है, आज का हम लोगों का टॉपिक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहा जाता है। इसे कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोला जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। जैसा कि हम लोगों ने यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ा था कि जब कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है। सेम उसी तरह से अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो भी हमेशा कांस्टेंट रहे। जैसे कि मान लो कोई एक बॉडी है, इस पॉइंट ए से ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। बी जो है ये ईस्ट में है, तो कोई बॉडी है जो ए से बी की तरफ ट्रेवल कर रही है और उसका जो डायरेक्शन है हमेशा एक स्ट्रेट पाथ है, मतलब स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल कर रही है बॉडी टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है और साथ ही में जो उसका पाथ है, जो पाथ वो कवर कर रही है बॉडी, वो स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, तो उसका पाथ भी जिगजैग नहीं है या किसी भी तरफ वो मुड़ नहीं रही है, एक स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में अगर वो ट्रेवल कर रही है। और तब अगर उस बॉडी का जो डिस्टेंस है वो बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल करती है तो फिर हम इस तरह के वेलोसिटी को बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम चाहें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it covers equal distance in equal intervals of time in a straight line towards a specified direction। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में एक डिफरेंस मैंने तुम लोगों को बताया था। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। तो अगर हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली ऐसा होगा कि इसमें इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तो बॉडी ट्रेवल करेगी ही करेगी, साथ ही साथ वो बॉडी एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, मतलब उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा और जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रही है या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो इस तरह के वेलोसिटी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, अब नेक्स्ट चीज है कि हम दो पॉइंट इसमें बनता है कि हम कैसे समझ सकते हैं कि किसी भी बॉडी का जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का मतलब कि उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो वेलोसिटी कब कैसे कैसे चेंज हो सकती है? तो द velocity of a body can change in two ways। किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो दो तरीके से चेंज हो सकती है। ठीक है, पहला क्या चेंज हो सकता है कि उस बॉडी का स्पीड चेंज किया जाए। ठीक है, स्पीड चेंज करने का मतलब कि वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। ठीक है, जैसे कि मान लो वो पहले 10 सेकेंड में कोई बॉडी है, ये 50 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसके बाद के 10 सेकेंड में वो 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करे और फिर उसके बाद के 10 सेकेंड में वो बॉडी 60 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करे। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हर इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल है, 10 सेकंड का टाइम इंटरवल है, लेकिन वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बॉडी वो अलग अलग है। तो इस केस में उसका स्पीड जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो चेंज करेगा। ठीक
ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट है कि बाई चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, बॉडी के स्पीड को चेंज करके हम उसके वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर हम बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर दें, हर बार जैसे कि 10 सेकंड के लिए वो बॉडी मूव कर रही है किसी ईस्ट डायरेक्शन में, फिर 10 सेकंड के लिए वहाँ से मुड़ गई वो बॉडी वेस्ट डायरेक्शन में जाने लगी, फिर 10 सेकंड के लिए वो मुड़ गई और वहाँ से साउथ डायरेक्शन में जाने लगी। तो इस केस में क्या होगा कि बार बार वेलोसिटी जो है वो चेंज होता रहेगा। और अगर इस केस में डायरेक्शन बॉडी का चेंज हो रहा है हर बार, और अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो सेकंड है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के डायरेक्शन को भी चेंज करके हम उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मींस ये है कि अगर उस बॉडी का या तो स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, या फिर उस बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उस बॉडी के वेलोसिटी को हम बोलते हैं कि दैट बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि द बॉडी इज मूविंग विथ वेरिंग वेलोसिटी। वेरिंग वेलोसिटी मतलब चेंज होने वाली वेलोसिटी के साथ वो बॉडी मूव कर रही है। अब एक चीज और हमें समझना है कि किसी भी बॉडी का स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, स्पीड जैसे कि मान लो कोई बॉडी है, अगर वो ट्रेवल कर रही है वो बॉडी, और ट्रेवल करने के केस में अगर उसका जो डायरेक्शन है वो सेम है, मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड से भी ट्रेवल कर रही है और यूनिफॉर्म क्या बोलते हैं वेलोसिटी भी है उसका, फिर भी मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है कि स्पीड और वेलोसिटी हमेशा इक्वल ना हो बॉडी का? तो उसको समझ लेते हैं। जैसे देखो, मान लो कोई बॉडी है, वो पॉइंट ए से 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है बॉडी, और ये ईस्ट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में वो पॉइंट बी तक जाती है। ठीक, और इसके लिए उसको टाइम लगता है 10 सेकंड का। तो उसका स्पीड क्या होगा? स्पीड हो जाएगा 100 मीटर अपॉन 10 सेकंड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। और डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम चाहें तो यहाँ पे वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में तो क्या हुआ कि इस बॉडी का स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है। ठीक है, ये जो हमने एग्जांपल लिया है इसमें स्पीड और वेलोसिटी इसका सेम हुआ। लेकिन अगर यही बॉडी ए से बी तक 100 मीटर जाए, ठीक है, और फिर बी से वापस आ जाए ए, फिर 100 मीटर, ठीक है, और ए से बी जाने के लिए अगर उसको 10 सेकंड का टाइम लगा है, तो फिर बी से ए आने के लिए भी उसको 10 सेकंड का ही टाइम लगे। ठीक है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया उसका। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो बॉडी का स्पीड अगर हम फाइंड करेंगे तो स्पीड इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन, या फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर ए से बी तक जाने के लिए और 100 मीटर बी से ए तक आने के लिए। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 200 मीटर्स। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 10 सेकंड जाने के लिए और 10 सेकंड आने के लिए 20 सेकंड इज इक्वल टू ये 10 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है,
वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो बॉडी ए से स्टार्ट कर रहा है मूव करना, बी पे जा रहा है और फिर बी से वापस ए पे आ जा रहा है, तो उसका इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है। तो इस केस में उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो फाइनल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो, और वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि हम डिस्प्लेसमेंट की जगह पे 0 रखेंगे और टोटल टाइम जो है वो 10 सेकंड और 10 सेकंड 20 सेकंड है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस केस में जो वेलोसिटी है वो 0 हो रहा है और स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड हो रहा है, तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों डिफरेंट हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल। किसी भी बॉडी के स्पीड का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल नहीं होता है। ठीक है, वेलोसिटी हो सकता है कि कभी 0 हो जाए या फिर डिफरेंट हो जाए। हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कि मान लो एक एग्जांपल और इसमें हम लेते हैं, अगर यहीं पे ये बॉडी जो है वो ए से बी तक जाने के लिए अगर बॉडी 100 मीटर जा रही है और वापस आ रही है और 50 मीटर के डिस्टेंस पर कहीं रुक जाए, मान लो मतलब वापस आते समय एक यहाँ पर सी पॉइंट है, इस पॉइंट पे वो 50 मीटर ही आके वापस और यहाँ पर रुक जाए, तो इस केस में जो उसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो होगा 100 यहाँ तक जाने के लिए, फिर वापस आने के लिए 50 मीटर। तो स्पीड इक्वल्स अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 150 और टाइम मान लो कि ये 5 सेकंड ले रहा है वापस आने के लिए, तो टोटल टाइम हो जाएगा 15 सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना होगा इस केस में, तो वेलोसिटी इक्वल्स क्या होगा, ए से सी तक की जो डिस्टेंस होगी हम वो डिस्प्लेसमेंट लेंगे यहाँ पे, तो ए से सी तक की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 50